फ्रेंडशिप नॉट आउट इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की एक और चाल बुरी तरह नाकाम हो गई। फ्रेंडशिप नॉट आउट हो गई जबकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजीर दिफा से फोन पर बात और यकीन दहानी कराई कि श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा श्रीलंका की टीम वापस जाना चाहती थी, श्रीलंका के अथॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर और पुलिस सिक्योरिटी संभालेगी। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम के साथ खुद बात की, जिसके बाद श्रीलंकन बोर्ड ने दौरा जारी रखने का ऐलान किया। शुक्रिया, श्रीलंका क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी को शिकस्त। पाकिस्तान ने आला सिफारतकारी से क्रिकेट बचा ली। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने के बाद रजामंद हो गए। सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए। दूसरा वनडे कल जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले से खरीदे गए टिकट दोनों मैचेस के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। सेनेट ने श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती के हक में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। कहा श्रीलंका ने ऐलान किया, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। श्रीलंका टीम और क्रिकेट बोर्ड को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में गरीब लोग शहीद हुए। कौन सा मजहब है जो कहता है मासूम की जान है। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। 27वीं आईनी तरमीम का तरमीमी मुसवदा सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 मेंबरान की बिल की हिमायत। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत की। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो और अहमद खान की तरमीम की हिमायत पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हंगामा आराई, बिल नामंजूर के नारे, कॉपियां फाड़ दी, वोटिंग के अमल का बायकॉट कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी, मुझे सैफुल्लाह अब्दो का इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुसाफी नहीं होता। इस्तीफा देने का एक प्रॉपर तरीकाकार है। इस्तीफा देने के बाद भी अपील का हक होता है। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, वोट देने या ना देने का फैसला रुकन खुद करता है। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है। इस्तीफे का अमल तहरीरी तौर पर मुकम्मल करना जरूरी है। फ्लोर ऑफ हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आईनी तरमीम में जल्दी करने की वजह एक शख्स बानी पीटीआई का खौफ है। वोट चोरी से तरमीम लाई गई। ये जल्द आईनी अदालत चाहते हैं ताकि इसे कंट्रोल कर सकें। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आईन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। लूटाक्रीसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। हम लोटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो ये हिमायत कर रहे थे। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। आईनी अदालत को मार्शल लॉ कबूल करने की इजाजत दी गई। गैर कानूनी और धोखे पर मबनी तरमीम की मुखालफत करते हैं। 27वीं तरमीम में जहां गलतियां रह गई थी उसमें तरमीम अच्छी बात। अली जफर भूल गए, जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब हुकूमत जब गिराने का वक्त आता है तो इन्हें अदालतों के फैसले याद नहीं रहते। आप क्यों रिमोट कंट्रोल की सुनकर कमेटी में शामिल नहीं हुए? आपकी निशानदही पर ये गलतियां वही दुरुस्त हो सकती थी। अगर कोई मेंबर ज़मीर के मुताबिक वोट देता है तो उसका वोट गिना जाता है। उसके बाद पार्टी का हक है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करे। जब तक पार्टी नोटिस नहीं करती, एक सुनवाई नहीं देती, तब तक वो मेंबर ही रहेगा। फ्लोर क्रॉसिंग का भाषण वो दे रहे हैं जिसकी अपनी जमात पीटीआई नहीं। इस अमल का दिफा नहीं किया। सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बिल की कॉपियां फाड़ने की रविश दुरुस्त नहीं। सरकारी खर्चा खत्म करें। तमाम अरकान अपने लैपटॉप से। माजी में दहशतगर्दों को लाकर बिठाया गया। पीटीआई ने जेलों में कैद दहशतगर्दों को रिहा किया। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, टीटीपी और टीटीए एक ही है। हमारी अपनी गलती है। ब्लेम ग्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। इमिग्रेशन के बगैर 35 से 40 हजार लोगों को वापस लाया गया। वापस आने वाले दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो गए। सवात में झंडा जलाने और दीगर वाक़यात में मुलविस लोगों को आज़ाद कर दिया गया।
जरान पेशा अफराद इनके लीडर बन गए। ऑपरेशन जरबियाज व रद्दुल फसाद के बाद दहशतगर्दी में कमी आई। अफगान क़यादत कहती है यहाँ आकर देखें कलदम टीटीपी के कितने लोगों को अंदर किया है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को। मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने की तवक्को। रावंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला शुरू। मंदुबीन की आमद का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, नारोवाल, मंडी, बहाउद्दीन, गिलगित समेत दीगर इलाकों के मंदुबीन शरीक हुए। गैर मुल्की उलमा और मंदुबीन भी रावंड पहुंच गए। दूसरे मरहले का अख्तिताम अतवार को नमाज फजर के बाद अख्तितामी दुआ से होगा। एहतजाज केस में पेश न होने पर अलीमा खान ने 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट। गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की दोबारा तफसीलात चेक कर ली। बैंक अकाउंट मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर को शोकॉज नोटिस जारी।